गुड मॉर्निंग, मैं हूं मीनू शर्मा। ऑफिस पहुंचने की हड़बड़ाहट में आपको कई खबरें पता ही नहीं लगती होंगी। ऐसी ही खबरों के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए मनी मॉर्निंग, जहां हम बताएंगे आपको आपकी जिंदगी और जेब पर असर डालने वाली खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का सफर। क्या आप भी अपने मोबाइल नेटवर्क से परेशान हैं? कॉल ड्रॉप और स्लो स्पीड हमेशा आपका मूड ऑफ कर देती है। तो नए साल में आपको इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI यानी ट्राई कॉल ड्रॉप के नियम कड़े करने की तैयारी कर रहा है। कॉल ड्रॉप और स्लो डाटा स्पीड पर अगले हफ्ते कंसल्टेशन पेपर भी जारी हो सकता है। ट्राई सर्विस क्वालिटी के नियमों को और ज्यादा कठोर बनाएगा। हाल ही में टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने कॉल ड्रॉप की बढ़ती समस्या के बीच टेलीकॉम ऑपरेटर के साथ बैठक की है। टेलीकॉम कंपनियों से समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान करने और समाधान के लिए सरकार की ओर से उठाए जाने वाले कदमों पर सुझाव मांगे हैं। ये तो हुई मोबाइल क्वालिटी की बात, लेकिन अगर आप बेहतर क्वालिटी चाहते हैं तो इसके लिए ज्यादा कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि देश की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए बड़े निवेश की घोषणा की है। एयरटेल नेटवर्क विस्तार पर 27 से 28 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए होने वाले इस खर्च का बोझ आखिर पड़ने वाला आपकी ही जेब पर है। भारती एयरटेल ने कहा है कि वह फरवरी में पूरे देश में नए मोबाइल टैरिफ लागू करेगी। पायलट आधार पर कंपनी ने नवंबर में हरियाणा और ओडिशा सर्कल में सबसे सस्ते प्रीपेड प्लान को 99 रुपए से बढ़ाकर 155 रुपए किया है। अब टैरिफ में ऐसी ही बढ़ोतरी पूरे देश में होगी। गांव में रहने वालों को बीमार पड़ना एक तरह से फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने NBFC कंपनी सौरा फिनकेयर के साथ गठजोड़ किया है। इसके तहत सौरा फिनकेयर से कर्ज लेने वाला कोई व्यक्ति अगर 5 दिन से ज्यादा अस्पताल में भर्ती रहता है, तब नीवा बुपा उस व्यक्ति की EMI का भुगतान करेगी। नीवा बुपा एक्सप्रेस हेल्थ सीरियस इलनेस स्कीम के तहत बीमित व्यक्ति के 5 दिन या उससे ज्यादा अस्पताल में भर्ती रहने पर 3 EMI का भुगतान करेगी। आपके किचन में यूज होने वाला ऑयल महंगा नहीं होने वाला है, क्योंकि सरकार ने बुधवार को रिफाइंड पाम तेल पर फ्री इंपोर्ट की सुविधा को आगे बढ़ा दिया है। ये सुविधा 31 दिसंबर 2022 को खत्म हो रही थी। इसके पीछे सरकार का उद्देश्य खाद्य तेल की घरेलू आपूर्ति बढ़ाना और तेल की कीमत को बढ़ने ना देना है। भारत में मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम तेल का आयात होता है। अर्जेंटीना से सोयाबीन तेल समेत कच्चे नरम तेल की एक छोटी मात्रा का आयात किया जाता है। देश में सूरजमुखी का तेल यूक्रेन और रूस से आता है। अगले साल भी दालों की कीमत में नहीं आएगी कोई तेजी। सरकार ने तूर दाल और उड़द जैसी प्रमुख दालों की मुफ्त आयात नीति को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है। पहले ये सुविधा 31 मार्च 2023 को खत्म होने वाली थी। DGFT ने इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। नवंबर में दालों की महंगाई 3.15% रही। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने यह बताया है कि पिछले 6 महीने में तूर और उड़द दाल की कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है, जिसे देखते हुए दालों के मुफ्त आयात को जारी रखने का फैसला लिया गया है। अगर आपका भी बैंक आना जाना लगातार होता है तो जान लीजिए कि नए साल के पहले महीने में बैंक कई दिन बंद रहने वाले हैं। तमाम तरह के हॉलीडेज के चलते जनवरी में बैंकों की कुल 14 दिनों की छुट्टी होने के आसार हैं। इसलिए अगर आपका कोई बैंक से जुड़ा काम है जिसे जनवरी में पूरा करना है, तो बैंकिंग हॉलीडे लिस्ट के हिसाब से अपना शेड्यूल बनाएं। RBI के हॉलीडे कैलेंडर के हिसाब से अलग अलग राज्यों में अलग अलग दिन छुट्टी हो सकती है। अगर आपने भी इंश्योरेंस खरीदने का न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है, तो उससे पहले जान लें कि नए साल में इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए नियमों में बदलाव होने जा रहा है। ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए IRDAI यानी IRDA ने बीमा पॉलिसी खरीदने के नियमों को सख्त बना दिया है। इसमें हर तरह के इंश्योरेंस खरीदने के लिए KYC को अनिवार्य कर दिया है। नए नियम हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस समेत ट्रैवल इंश्योरेंस सभी पर लागू होंगे। वेडिंग सीजन चल रहा है और कई लोग गिफ्ट देने के लिए गोल्ड ज्वेलरी भी खरीदने का प्लान बना रहे होंगे। तो इससे पहले जान लीजिए कि बाजार में इस समय नकली हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी खूब बिक रही है। BIS ने गोल्ड ज्वेलरी में हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है, फिर भी देश में नकली हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी बिक रही है। देश के प्रमुख ज्वेलर्स और इंडस्ट्री बॉडी ने सरकार से इस पर सख्त कदम उठाने की मांग की है। यानी अब आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदने किसी भरोसेमंद ज्वेलर के पास ही जाएं। अगर आपको किस्मत पर भरोसा है तो नए साल में लकी ड्रॉ से मिल सकता है आपको अपना घर। नोएडा अथॉरिटी ने 340 घरों की बिक्री लकी ड्रॉ के जरिए करने की योजना बनाई है। ये घर LIG, MIG और HIG 3 कैटेगरीज में होंगे। LIG मकान लकी ड्रॉ के जरिए अलॉट होंगे, जबकि MIG और HIG के मकान E-ऑक्शन के जरिए दिए जाएंगे। ये सभी मकान नोएडा के सेक्टर 52, सेक्टर 62, सेक्टर 71, सेक्टर 99, सेक्टर 118 और सेक्टर 135 में होंगे।
फ्लैट खरीदने के बाद भी रजिस्ट्री ना होने से परेशान लोगों के लिए अच्छी खबर है। नोएडा अथॉरिटी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के लिए रीशेड्यूलिंग सुविधा लेकर आया है। ग्रुप हाउसिंग कमर्शियल डिपार्टमेंट में रेजिडेंशियल और स्पोर्ट्स सिटी अलॉट करने के लिए बकायदा राशि जमा कर रीशेड्यूलमेंट सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। ये सुविधा 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2024 तक उपलब्ध रहेगी। सुपरटेक के हाउसिंग प्रोजेक्ट में अगर आपका भी फ्लैट है तो आपके लिए एक बुरी खबर है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सुपरटेक ने अथॉरिटी से बिना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लिए अपनी 18 हाउसिंग परियोजनाओं में 9,705 फ्लैट खरीदारों को बेच दिए। ये हाउसिंग प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में है। इन हाउसिंग परियोजनाओं में फ्लैट खरीदारों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रजिस्ट्री न होने की समस्या भी यहाँ सबसे ज्यादा है। रजिस्ट्री होने से पहले ही अगर आपने अपने फ्लैट की बुकिंग कैंसिल कर दी है तो अब आप चुकाए गए जीएसटी को रिफंड करने का दावा कर सकते हैं। इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर अस्थायी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जीएसटी पोर्टल पर गैर पंजीकृत व्यक्तियों के लिए रिफंड के लिए नई सुविधा शुरू की गई है। ऐसे गैर पंजीकृत करदाता एग्रीमेंट या समझौता रद्द होने पर पत्र प्राप्त होने की तारीख से 2 साल के अंदर रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। सारी मुश्किलों का जवाब देने वाला गूगल अब खुद ही मुश्किल में फंस गया है। निर्धारित समय के भीतर जुर्माने का भुगतान न करने पर सीसीआई ने गूगल को डिमांड नोटिस भेजा है। सीसीआई ने अक्टूबर में गूगल पर अनुचित व्यापार के चलते 2,274 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। गूगल को जुर्माना भरने के लिए 30 दिनों का समय भी दिया गया था। यह समय पूरा हो गया है और अब सीसीआई ने दोबारा नोटिस भेजा है। अगले 2 सालों में करोड़ों लोगों को मिलेगा रोजगार, क्योंकि सरकार की योजना देश की ऑटो इंडस्ट्री का आकार 2024 तक डबल कर 15 लाख करोड़ रुपए करने की है। अभी ऑटो इंडस्ट्री का आकार 7.5 लाख करोड़ का है और इसमें करीब 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। अब इंडस्ट्री का आकार बड़ा होगा तो जाहिर है यहाँ काम करने वालों की संख्या भी डबल होगी। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा है कि ऑटो इंडस्ट्री के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में जल्द शामिल होगा। मामाअर्थ का कोई ना कोई स्किन प्रोडक्ट तो आप खरीदते ही होंगे। अब आप कंपनी में हिस्सेदारी भी खरीद सकते हैं। जी हां, मामाअर्थ की पेरेंट कंपनी होनासा कंज्यूमर लिमिटेड ने आईपीओ में पैसा जुटाने के लिए सेबी के पास दस्तावेज जमा करवाए हैं। कंपनी अपने शेयर बेचकर बाजार से पैसा जुटाना चाहती है। ऐसे में आप भी आईपीओ में पैसा लगाकर अपनी हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। जिस तरह कंपनी के प्रोडक्ट ने आपको फायदा पहुंचाया है, वैसे ही इसके आईपीओ से भी आपको फायदा हो सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करने वालों की सुविधा में होने वाला है और इजाफा, क्योंकि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सभी सार्वजनिक वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन को अनिवार्य बना दिया है। नए नियम 1 जनवरी 2023 से लागू होंगे। इसके बाद सभी तरह के सार्वजनिक वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा। इस कदम से यात्री, खासकर की महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, जरूरी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें। पर्सनल फाइनेंस की ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और जरूर डाउनलोड करें मनी9 का मोबाइल ऐप। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।